जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिन और सर, आई वॉन्ट टू बी ए सब इंस्पेक्टर। सर, मुझे बिहार में दरोगा बनना है। आई वॉन्ट टू गेट दैट 2 स्टार ऑन माई शोल्डर। ये वीडियो आपके लिए है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, मेरिट तक हम आपके साथ हैं। बस इतना याद रखिएगा, ड्रीम डोज आपका सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो जिस दिन मेरिट आए उस दिन ड्रीम डोज का नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए। बहुत लोगों को 1275 में स्पेशली इवन गर्ल्स लोग भी, जिनको इवन फिजिकल के लिए मैंने हेल्प किया कि हाँ इस तरीके से कीजिए, क्योंकि वो चीजें हमने कर रखा है, मुझे पता है इस तरीके से ये चीज होता है। बट मेरिट के बाद लोग बदलते हैं। बट बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो 2-2 साल 3-3 साल पहले हमसे क्लास किए, बट सुजीत सर को याद रखते हैं, ड्रीम डोज को याद रखते हैं। तो भूलिएगा मत, हमारा ये सफर सिर्फ मेरिट तक नहीं रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार दरोगा PYQ एनालिसिस हम कर रहे हैं। स्पेशली 2 तरीके का सेशन आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। एक है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली साइंस के, ठीक है, ताकि आपका क्या हो, जो माइंड जो है, ठीक है, उसी तरीके से डेवलप हो जाए। क्योंकि आप 78 पोस्ट भी देने वाले हो, उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। और आपका मेंस है तो मेंस में उस लेवल तक नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी सम क्वेश्चंस जहां आपको स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा। तो इसी तरीके से हमने पूरा का पूरा ये डिजाइन कर दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चंस टफ नहीं रहते हैं, बस आपका माइंड से डेवलप करना है मुझे, ताकि मेरिट से आप काफी ऊपर रहो। और टॉपर जब नाम लेंगे तब आप कहोगे कि ड्रीम डोज से हमने पढ़ा था और ड्रीम डोज के हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है, और अगर अभी तक इस श्योर सिलेक्शन ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं, रूटीन दिए जाते हैं और टेस्ट होता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग एकदम बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है और उसका PYQ के साथ है। साइंस NCERT फिजिक्स अभी आपको कंप्लीट करके कल PDF भी दिया गया, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री जितना जरूरत है। मेंस वाले मेनली फोकस रखिएगा मैथ्स रीजनिंग पे, बाकी जो आपको पढ़ाया गया है, जो रूटीन में दिया गया, बस उतना ही पढ़ना है। और जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है वो स्टेटमेंट बेस्ड के हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। और 78 वाले पोस्ट जितने लोग जुड़े हो और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, इससे पहले हमने साइटोलॉजी किया था। तो पहले क्वेश्चंस पे आते हैं और एकदम शांतिपूर्वक बैठिएगा। क्वेश्चंस पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। श्योर सिलेक्शन ग्रुप में ऑलरेडी डल चुका है, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों ने लगा लिया होगा। पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड इन 1960, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे। जो 5 जगत वर्गीकरण था 1969 में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? सेकंड पॉइंट है तो वो RH विटिकर के द्वारा दिया गया था। तीसरा पॉइंट है इट कंसिस्ट, ठीक है, इट कंसीडर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल रूल। इन तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले कुछ पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको पता होना चाहिए। देखिए टेक्सोनोमी, दैट मींस वर्गीकरण। वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? ये RH विटिकर बहुत बाद में आया था। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था जिसको बोला जाता है टेक्सोनोमी, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी या वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। पहला क्वेश्चन आप कनेक्ट करना सीखिए। चीजों को जब तक कनेक्ट नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम दिमाग में उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, वो याद नहीं रहेगा। आप एक टीचर नहीं हो कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के जाना है और वहां रिप्रोड्यूस करना है। आपको 360 हर एक सब्जेक्ट का उतना नॉलेज होना चाहिए जिससे आपका एग्जाम निकले, ठीक है। अब देखिए तो टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकरण के जनक किनको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, 2 बुक का नाम आपको याद रखना है। स्पेसिस प्लेनेटेरियम, ठीक है, ये बुक पूछा गया है, ठीक है, स्पेशली मैंने लिखा था, आपके नोट में भी होगा ये बुक, स्पेसिस प्लेनेटेरियम एंड सिस्टम नेचुरा। तो याद रखिएगा 2 बुक जो है इनका, स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिस प्लेनेटेरियम, ठीक है, स्पेसिस प्लेनेटेरियम, ठीक है। मैं क्यों ये बुक इन्होंने लिखा है मैं अभी बताऊंगा। स्पेसिस प्लेनेटेरियम एंड सिस्टम नेचुरा, ठीक है।
तो ये दो बुक का आपको नाम याद रखना है, स्पेसिस प्लेनेटेरियम, सिस्टम नेचुरा। ये दो बुक ऐसे हैं जो किनके द्वारा लिखा गया है, आपको याद रखना है, कार्ल लिनियस, जिनको, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकरण के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। एक क्वेश्चन इसीलिए इनको एक और नाम जाना जाता है कि जो फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के पितामह किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे थियोपेरेटस, थियोपेरेटस। बट आधुनिक जनक के, मतलब आधुनिक बोटनी के, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक अगर लिखा हो, मॉडर्न अगर लिखा हो, सिंपल लिखा हो फादर ऑफ बोटनी, तो बोलोगे थियोपेरेटस, और लिखा होगा फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, ठीक है। आपका नए युग का जो पादप जगत का पिता किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मॉडर्न बोटनी का जो पिता कहा जाता है, मॉडर्न, ठीक है, बोटनी। तो मॉडर्न बोटनी के जो पिता कहा जाता है, आपको बोलना है कार्ल लिनियस। बुक लिखा स्पेसिस प्लेनेटेरियम, दूसरा बुक सिस्टम नेचुरा, इनको टेक्सोनोमी मतलब फादर, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, और मॉडर्न बोटनी का भी पितामह कहा जाता है। और सिर्फ बोटनी लिखा हुआ तो थियोपेरेटस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। और याद रखिएगा ये इन्होंने सबसे पहले जो वर्गीकरण का स्टार्ट किया था, इन्होंने ही किया था, और दो जगत में इन्होंने बांटा था। एक था आपका प्लांट और दूसरा था आपका एनिमल। ये सब मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल, यहां हम सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे। तो वो कौन सा दो जगह था जो इन्होंने बनाया था, तो एक प्लांट, एक एनिमल, ठीक है। अब यहां है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन इन 1969, बिल्कुल सही है, 1969 में दिया गया था। 1969, ठीक है, आपको डेट याद आना चाहिए। 1969 में क्या हुआ था, क्या इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, मुझे ये बताना एक बार, ठीक है। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, इससे पहले हुआ था, या 1869 में हुआ था, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। क्या ये आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा क्या दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया गया था, आप बिल्कुल बिल्कुल सही। तीसरा है, जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीज देखा गया था, तो कोशिका का संरचना बिल्कुल सही है, पोषण बिल्कुल सही है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। उसके बाद उसका जो इकोलॉजिकल रोल क्या है, पारिस्थितिकी रोल क्या है, ठीक है, वो भी देखा गया था। क्या ये सही है, तो ये भी सही है। अब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ये। देखिए पहला है सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सबसे पहले ये देखो, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसके द्वारा दिया गया, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। कब दिया गया, 1969 में दिया गया। इसने पूरे जगत को, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग है, याद रखें, जिसमें जीव है, उसको 5 वर्ग में बांटा था, जिसमें से सबसे पहला था, आपको याद रखना है, मोनेरा। क्या था आपका, मोनेरा। दूसरा था आपका प्रोटिस्टा, याद रखना चाहिए क्योंकि आपको पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं था, प्रोटिस्टा। तीसरा था आपका एनिमेलिया। चौथा था आपका प्लांट, प्लांटिया जिसको बोलते थे। और पांचवा था आपका फंगी, दैट मीन्स कवक, ठीक है। तो 5 जो जगत था, एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था आपका एनिमेलिया जिसमें हम लोग भी आते हैं, एक था प्लांट और एक था आपका कवक। कवक मतलब फंगी, कवक मतलब फंगी, और प्लांट मतलब पादप, ठीक है। एनिमेलिया जंतु, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब ये समझना है, ठीक है। अब ये जो लाइन दिया, इट कंसीडर सेल स्ट्रक्चर, क्या ये सेल स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा था, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता हो, ध्यान दीजिएगा, जो मोनेरा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आए एकदम बारीकी से, आप लाखों लोगों को कैसे छोड़ोगे चीजों को समझ के, ठीक है, जो पढ़ना है। देखो तो मोनेरा में जितने भी, सिर्फ मोनेरा में 2 चीज आपको याद रखना है, एक है आर्किया, कौन सा जीव है, एक है आर्किया और एक है आपका बैक्टीरिया। ये 2 जीव बस आपको याद रखना है। और मोनेरा में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोकार्योटिक जीव होते हैं, मतलब इसका जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, वो डेवलप नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन आया था कि जो मोनेरा में, इसमें से कौन सा
जीव जो मोनेरा में आता है, तो वहां ऑप्शन में दिया हुआ था आपका बैक्टीरिया, बिहार पुलिस का क्वेश्चन। अब ये सब कौन करेगा? जो समझ के जाएगा, नहीं तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोनेरा में क्या आता है, आर्किया आता है और बैक्टीरिया आता है। और साथ में ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि मोनेरा वाले जो भी होंगे वो प्रोकार्योटिक होंगे। क्या होंगे? प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक जीव मतलब वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखना प्रोकार्योटिक जीव जो होते हैं, याद रखना मोनेरा में प्रोकार्योटिक होते हैं और एकोषीय होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं। तो याद रखिएगा प्रोकार्योटिक और यूनिसेल्युलर जो होता है किसमें होता है? मोनेरा में। प्रोकार्योटिक मतलब उस जीव का पहला तो एक सेल है और वो सेल भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वैसे जीव, ठीक है, जो सिंगल सेल्युलर है, ठीक है, और क्या है वो? प्रोकार्योटिक है, मतलब एकोषीय है और प्रोकार्योटिक है। वो किसमें आते हैं? मोनेरा में, आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो यहां आपने समझा क्या क्या वो सेल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल डिपेंड करते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, कैसे पोषण लेता है। तो जैसे देखोगे कि प्लांट जो है आपका क्या होता है, वो स्वपोषी, मतलब खाना अपना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बट बाकी इसमें से जितना भी देखोगे, जैसे एनिमेलिया हो गया, हम लोग क्या है? स्वपोषी है? नहीं, परपोषी है। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ऑटोट्रोप करता है। ऑटोट्रोप मतलब खुद का खाना बनाता है, स्वपोषी है वो, ठीक है। और हम लोग क्या है? परपोषी है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। अरे घर में खाना बनाना वाला बात नहीं है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो करता है। हम लोग कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम तो साग वाग खरीद के लाते हैं, उसको खाते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन पे डिपेंड किया, बिल्कुल। क्या इकोलॉजिकल रोल पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। जैसे आपका दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, जिसमें आपका प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, सब होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो आंसर याद रखना, ये ऑलरेडी दरोगा में आ चुका है। आपका डिकम्पोजर जो होता है, ठीक है, जो डिकम्पोजर जो होता है, मतलब अपघटक जो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है हमारे पिरामिड में। अपघटक जो होता है सबसे ज्यादा, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, कंज्यूमर होता है, ठीक है, डिकम्पोजर होता है। तीन चीज आपने पढ़ा होगा। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जैसे हरा पौधे हो गए, ठीक है। कंज्यूमर मतलब हम लोग हो सकते हैं। डिकम्पोजर में क्या क्या आता है? अपघटक में क्या क्या आता है? ये सब छोटी छोटी चीजें। अपघटक में आता है बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या अपघटक है। तो पूछा गया जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपका अपघटक, डिकम्पोजर। और उस डिकम्पोजर में आपका फंगी भी आता है। तो इकोलॉजिकल रोल भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, इसीलिए इनका तीनों का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बैक्टीरिया से, याद रखिएगा ऑप्शन दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा जीव है जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो बैक्टीरिया में नहीं होता है। याद रखिएगा उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों इसमें से सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मोनेरा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है। अब देखिए मोनेरा का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अब मोनेरा के बारे में मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जो मोनेरा होते हैं वो क्या प्रोकार्योटिक होते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते हैं, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है आपका ऑल मेंबर आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका सही है आप ये देखिए। तो मोनेरा के बाद में मैंने अभी आपको समझाया था, जो कि मोनेरा जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये प्रोकार्योटिक होता है, प्रोकार्योटिक होता है। दैट मींस इसका जो सेल है, ठीक है, सेल क्या है, ये डेवलप्ड नहीं है। दूसरा मैंने आपको समझाया कि जो मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, मैंने अभी समझाया वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। दैट मींस वो क्या होता है, एकोषीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, एकोषीय। इसमें क्या क्या आता है, तो मैंने अभी आपको समझाया, बैक्टीरिया आता है, ठीक है, और आपका इसमें क्या आता है, इसमें आर्किया आता है। क्या आता है, आर्किया आता है, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपका, क्या है, मोनेरा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आइए। मेंबर आर प्रोकार्योटिक, क्या ये प्रोकार्योटिक होता है, मैंने अभी बताया बिल्कुल प्रोकार्योटिक होंगे। इसके सेल डेवलप नहीं होते जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, एकोषीय होते हैं। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल इनका सेल ही डेवलप नहीं है। इवन न्यूक्लियस जो होता है वो भी पूरा इसमें डेवलप नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है ऑल मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। हंसी आ गया होगा, अरे ये एकोषीय जीव है,
वो एक कोशिका में भी ये प्रोकार्योटिक है, उसका एक सेल भी डेवलप नहीं है, तो ये मल्टी सेलुलर कैसे होगा? तो आंसर जो होगा ये 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ये 1 या 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा आर यूकार्योटिक, कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब प्रोटिस्टा के बारे में बताना है। पहला हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, 5 किंगडम, अब आगे हम लोग प्रोटिस्टा में। देखिए, प्रोटिस्टा जो है वो क्या है आपका? यूकार्योटिक है, ये बोला है। दूसरा पॉइंट बोला है दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एमोइबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया या डाइटम हो गया। इसमें से पूछा कि कौन सा आपका सही है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा का। एकदम सुंदरता से पढ़ना है और सुंदरता से चीजों को समझना। अगर प्रोटिस्टा का अगर हम लोग बात करते हैं, इससे पहले हमने बात किया मोनेरा। मोनेरा क्या था? एक कोशिका था और आपका प्रोकार्योटिक था। याद रखिएगा, ये जो प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकार्योटिक होता है। यूकार्योटिक मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ? यूकार्योटिक मतलब ऐसे जीव जिसका जो सेल जो बना हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है। सेल डेवलप्ड है मतलब उसके अंदर जो कोशिकांग है वो भी पूरी तरीके से डेवलप्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यूकार्योटिक सेल है, मतलब सेल इसमें क्या है, मतलब कोशिका जो है इसमें क्या है, पूरी तरीके से सेल जो है इसमें डेवलप्ड है। क्या है? सेल जो है पूरी तरीके से विकसित है। दूसरा याद रखिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, मोनेरा भी एकोशिया है पर वो प्रोकार्योटिक है। ये भी एकोशिया है पर ये क्या है? यूकार्योटिक है। ठीक है, ये भी क्या है आपका? यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोला है प्रोटिस्टा आर यूकार्योटिक, बिल्कुल सही है। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, क्या उसमें जो मैक्सिमम जीव होते हैं यूनिसेलुलर होता है? मैंने अभी बताया, बिल्कुल ये यूनिसेलुलर होता है, तो यूनिसेलुलर, ये भी सही है। कॉमन एग्जांपल एमोइबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, डाइटम्स, ये सब क्या आपके प्रोटिस्टा में आते हैं पूरा का पूरा? तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये सब जो है प्रोटिस्टा का एग्जांपल। अब आइए इसका जो पॉइंट्स जो दिए हुए इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले एमोइबा। एमोइबा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमोइबा क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन करता है। तो उसका विधि कौन सा है? तो बाइनरी फिजन, पहला क्वेश्चन। तो पूछा गया था जो एमोइबा जो है, एमोइबा, ठीक है, कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? फाइलम से। तो आप बोलोगे एमोइबा जो बिलोंग करता है, ये करता है आपका प्रोटिस्टा से। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। सब क्वेश्चंस में आपको यहां छाप दे रहा हूं, प्रोटिस्टा से। ठीक है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो कैसा होता है? तो बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन मतलब द्विविखंडन होता है। ठीक है, एक बहुविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। तीसरा आपको याद रखना है, पूछा जाता है एमोइबा जो है अपना खाना कैसे खाना कैसे ग्रसित करता है, मतलब कैसे खाना लेता है या किससे मूव करता है? तो याद रखिएगा, होता है कूटपाद। खाना किससे लेता है? कूटपाद से। चलता किससे? कूटपाद से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सूडोपोडिया। तो याद रखिएगा, अपना खाना किससे खाता है? सूडोपोडिया। आइदर वहां कूटपाद, सूडोपोडिया लिखा होगा। अब 2 वर्ड में आपको यहां समझा रहा हूं, इंडोसाइटिस, इंडोसाइटिस या फैगोसाइटिस। ये वर्ड याद रखना, इंडोसाइटिस एंड फैगोसाइटिस। ये खाना ग्रहण करने का क्या है? विधि है जो आपका एमोइबा यूज करता है। ठीक है, इवन आप व्हाइट ब्लड सेल आप देखोगे, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अभी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यही करना है, दरोगा 50,000 बीपीएससी दोगे, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जाना नहीं है। तो इंडोसाइटिस, फैगोसाइटिस याद रखना, या सूडोपोडिया जिसको कूटपाद भी। तो अपना खाना का प्रोसेस ये जो है कौन करता है? एमोइबा करता है। बाइनरी फिजन होता है, प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करता है, याद रखिएगा। दूसरा पैरामेसियम, पैरामेसियम भी याद रखिएगा। इसमें भी जो आपका प्रजनन होता है वो होता है आपका बाइनरी फिजन से, मतलब द्विविखंडन से। पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीलिया, एक इस तरीके का धागा नुमा ये होता है। तो सीलिया जो है किस में मिलता है? तो याद रखिएगा, सीलिया जो है ये पैरामेसियम में मिलता है, जिसको इसको मूव करने में हेल्प करता है, मूव, चलने में।
तो सीलिया जो है किस में मिलता है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, तो आप बोलोगे पैरामीशियम में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका स्ट्रक्चर जो है एक चप्पल की तरीके से है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा ये एनसीईआरटी का है, तो एक चप्पल की तरीका उसका स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर का जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे वो है आपका पैरामीशियम। एमोइबा, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर है, एक कोशीय है और आपका यूकारियोटिक है। इसके बाद आता है आपका युग्लिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि युग्लिना एक ऐसा जीव है जो आपका प्लांट और एनिमल, दैट मींस पादप और जंतु जगत का मिश्रण है। क्या है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीव है जो कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, आपका प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, वो है आपका युग्लिना। ठीक है, युग्लिना याद रखिएगा, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा आपको पूछा जाएगा क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो बिल्कुल, ये सब जितने भी है इसमें, ठीक है, ये सब क्या है आपका स्वपोषी नहीं है, परपोषी, मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा, एमोइबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब, ठीक है। बट ये जो है आपका युग्लिना, ये क्या करता है, ये स्वपोषी का जैसा भी काम करता है, परपोषी का जैसा, मतलब ये खुद से भी खाना बनाता है और रात को ये दूसरे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आपका प्लांट एंड एनिमल। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल, ये दिन में फोटोसिंथेसिस करता है। और मूव करने के लिए इसमें भी एक धागा नुमा संरचना होता है जो मूव करने के लिए यूज करता है, जिसको बोला जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, तो पूछा जाएगा फ्लैजिला किस में मिलता है, सीलिया मिलता है पैरामीशियम में, और फ्लैजिला जो मिलता है आपका, याद रखिएगा फ्लैजिला, तो फ्लैजिला जो मिलता है ये मिलता है आपका युग्लिना में। क्या मिलता है, युग्लिना में आपका फ्लैजिला आपका मिलता है, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि प्लाज्मोडियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन, याद रखिएगा बहुविखंडन। और याद रखिएगा प्लाज्मोडियम जो है, आपने देखा होगा कि जो मलेरिया का जो कारण बनता है, जो कारक है, जो पैथोजेन है, पैथोजेन, वाहक तो कौन है, एनाफिलिस मस्क्यूटो जो इसको लेके जाता है, पर वो होता किसके कारण है, तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है आपको। अच्छा, मॉस्क्यूटो इसी को कैरी करती है, तो मलेरिया का कारण ये बनता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको यहां से याद रखना, और डाइटम्स भी है जो इसका ही भाग है। तो इसका जो हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। प्रोटिस्टा क्या है, एक यूकारियोटिक है और यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, तो दोनों सही हो गया। और कॉमन एग्जाम्पल के बारे में मैंने जो जो आपको समझा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग। अब फंगी पे आ गए, हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, अब हम लोग आ गए हैं फंगी पे, कवक पे, दरोगा का फेवरेट टॉपिक। ठीक है, इस बार भी आपका पूछा गया। तो अगर हम लोग फंगी का बात करते हैं, कवक का बात करते हैं, ठीक है, कवक का अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कवक। कवक विषमपोषी जीव है। विषमपोषी मतलब होता है हेट्रोट्रॉफिक। दूसरा है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये दरोगा में ऑलरेडी आ चुका है 2400 मेंस में। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसमें से कौन सा सही है, इसमें क्या था, इसमें तीनों सही था, तो ये डी होगा इसका। ठीक है, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, यूकारियोटिक। ठीक है, तो इसका दोनों सही, 3 का डी होगा। क्या होगा, 3 का डी होगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कवक का, बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला है कि फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक। क्या ये सही बात है, क्या ये विषमपोषी है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, कवक, फंगी बहुत सारी बीमारी का एक आपका एक बहुत बड़ा जो बीमारी होता है, इससे होता है ह्यूमंस में। ठीक है, वो हमने बीमारी में आपको पढ़ाया। अब देखो, जो फंगी जो है क्या है आपका, दूसरे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये दूसरे पे डिपेंड करता है खाना के लिए। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। बिल्कुल, यह ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, याद रखिएगा। चौथा है आपका दी अल्फा टॉक्सिन आर हाईली टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय फंगी। ये दोनों आपका दरोगा में आ चुका है, ये 2 पॉइंट। ठीक है, उसी हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये अगर मैं सही बोलूं तो ये भी इसका सही है।
तो फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। फंगी क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। दूसरा, सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। क्या होता है? अफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक बनाता है, ठीक है, मतलब एक टॉक्सिक है, एक विषैला पदार्थ है जो फंगी बनाता है। और फंगी में भी एस्परजिलियस एक फंगी होता है, वो बनाता है, जिसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन। तो क्या इसमें से कौन सा सही है? 1 2 4, 1 2 4 है कहीं? बी होगा इसका आंसर, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बेसिक पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं फंगी का, ठीक है, फंगी सबसे पहले याद रखिएगा क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये खाना अपना खुद नहीं बनाएगा, दूसरों पे रहेगा, मतलब स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक है। दूसरा याद रखिएगा इसका सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है, आपको याद रखना। काइटिन क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और फंगी से क्या निकलता है? तो याद रखिएगा अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। क्या निकलता है? अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा, हाँ ये हो गया और ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, काइटिन होता है, अफ्लाटॉक्सिन होता है। और याद रखिएगा ये खुद का इसका एक खुद का ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये खुद का एक क्या था? एक फाइलम था। अब याद रखना, जो फंगी जो हो सकता है ये आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, अच्छे से याद रखना ये बात, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब एक कोषीय भी हो सकता है और बहुकोषीय भी हो सकता है। अब यहां जो मैं समझाऊं इस पे ध्यान देना। यूनिसेलुलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये है आपका ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं। और ईस्ट का उपयोग पूछा जाता है कि ईस्ट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो किण्वन में करते हैं। किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन। अभी फर्मेंटेशन क्या है जल्दी से बताओ? किण्वन क्या है? तो याद रखिएगा ईस्ट का, खमीर का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? किण्वन में करते हैं, फर्मेंटेशन में। पहला पॉइंट, फर्मेंटेशन क्या है? तो ये अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस है, जिसमें कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या होता है? बिना ऑक्सीजन में क्या होता है? उसको सराया जाता है, जिसमें आपका ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट को इसमें इथेनॉल में चेंज किया जाता है, पीने वाला दारू में। पीने वाला दारू का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। तो पीने वाला दारू का फॉर्मूला ये है, ठीक है, याद रखना। एक होता है इथेनॉल, एक होता है मिथेनॉल। तो ये है आपका मिथेनॉल नहीं है, ये इथेनॉल है। मिथेनॉल जहरीला होता है, याद रखना, ठीक है। ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है? इसको हम लोग ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि ये चावल से बनाया जाता है। तो उसी चावल को सराया जाता है और चावल में होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये ईस्ट क्या करता है? ये क्या है? एक फंगस है जो कि आपका C2H5OH में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है इस फर्मेंटेशन में। तो याद रखना ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईस्ट एक यूनिसेलुलर है। और याद रखिएगा ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, और एक याद रखिएगा आप हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट याद रखिएगा और एक याद रखिएगा आप हाइड्रा। तो ईस्ट एंड हाइड्रा जो होता है, ये अपना जो है प्रजनन जो करता है किसके थ्रू करता है? कौन सा प्रोसेस के द्वारा? और लैंगिक प्रोसेस के द्वारा। ये पूछा गया था आपका। तो ईस्ट प्लस हाइड्रा किससे करता है? मुकुलन द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, ठीक है, बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो बडिंग द्वारा कौन सा करता है? तो आपको याद रखना है ईस्ट प्लस याद रखना है आपका हाइड्रा। याद रहेगा ये चीज, एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया यूनिसेलुलर। तो क्या सर कोई मल्टी सेलुलर फंगी भी होता है? यस, बहुत सारे हैं, जैसे मोल्ड्स हो गया। और सबसे सिंपल वाला बताता हूं, मशरूम क्या है? तो मशरूम भी एक फंगी है, कवक है, और ये मल्टी सेलुलर है। तो याद रखिएगा ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और फंगी की स्टडी को, फंगी का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। फंगी के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और जो आपका एल्गी होता है, मतलब जो शैवाल होता है, उसको हम लोग फाइकोलॉजी। एल्गी को फाइकोलॉजी, फंगी को माइकोलॉजी, ठीक है, याद रहेगा। और जब हम लोग एल्गी और फंगी को जब हम लोग मिलाते हैं, चलिए इसमें इतना रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर पहुंच जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? 1 2 4, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटिया, ठीक है, प्लांटिया का मतलब प्लांट के बारे में आपको यहां क्वेश्चन बोला है। प्लांट क्या होता है? स्वपोषी होता है, ठीक है, ठीक है, ये तो सही है कि गलत आप बताएगा। इसका जो सेल मेड होता है वो सेलुलोज से मेल होता है, ठीक है। ट्रेकाइड्स एंड वेसल आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोइलम टिश्यू, ट्रेकाइड और वाहिका फोइलम उत्तक के आवश्यक घटक है। इसमें दो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, मेंस में, एक प्री में भी। अब बताइए, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका प्लांट क्या ऑटोट्रॉपिक है, क्या स्वपोषी है? तो याद रखिएगा बिल्कुल क्या है, आपका जो प्लांट जो होता है ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? आपका फोटोसिंथेसिस करता है, याद रखिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें लाइट एनर्जी को क्या होता है आपका केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस होता है आपको पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है? तो याद रखिएगा रेड में होता है, ठीक है, ग्रीन मत मार देना, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है किस में होता है? आपका रेड में होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है तो इसमें लाइट जो होता है उसको ट्रैप कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? आपका लाइट ट्रैप। तो लाइट को ट्रैप करने का, लाइट को जो अवशोषित करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, कौन सा मेटल होता है, पूछा जाएगा। तो आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका जो प्लांट का, ठीक है, किचन किसको बोला जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्लांट का जो किचन होता है या खाना बनाने वाला जो घर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी आप बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जो लवक होता है, हरित लवक होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसको लाखों बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6CO2 6H2O, ठीक है। इसमें फिर क्या जरूरत पड़ता है? सनलाइट, ठीक है, प्लस आपका क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। और आपके लिए क्या? ये तो प्लांट के लिए निकल गया और आपके लिए O2 निकल गया। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला अभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा गया था, ठीक है, कि ऑक्सीजन का जरूरत किसमें नहीं पड़ता है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है? सब लोग ने यस मारते नहीं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और आपका क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन तो उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसमें तो ये ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट हो गया, याद रखिएगा। तो ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। और बिहार पुलिस में रिवर्स कर दिया था, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर ये करते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये बना। अगर इसको हम लोग रिएक्टेंट बना देंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। और बैलेंस करने आप लोग जरूर सीखिएगा, बैलेंस पे आता है। जैसे ये बैलेंस है, नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां 6 लगा देंगे, 6O2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है, अभी इतना हम लोग यहां रखते हैं। सेल वॉल इन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा। सेल कोशिका भित्ति प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, नहीं, याद रखिएगा। जो सेल वाल है वो सिर्फ कोशिका भित्ति जो है सिर्फ आपका प्लांट में होता है, एनिमल में आपका नहीं होता है। बट जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो जो सेल वाल है फंगस का काइटिन से बना होता है। बैक्टीरिया का आपको अच्छे से याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, आपको याद रखना है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है आपका बैक्टीरिया का सेल वाल, ठीक है। और प्लांट का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, आपको याद रखना। सेलुलोज क्या है अगर कोई पूछ दे तो ये आपका क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए
तो ये दोनों तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही। उसके बाद है ट्रेकाइड एंड वेसल, ठीक है, मतलब ट्रेकाइड और वाहिका फोइलम उत्तक के आवश्यक घटक है, नहीं ये गलत है। अब बोलोगे सर क्यों गलत है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि ट्रेकाइड्स एंड वेसल जो होता है ये बेसिकली आपका जाइलम का भाग है। जाइलम आपने प्लांट टिश्यू आपने पढ़ा होगा, बहुत सुंदरता से हमने पढ़ा है। प्लांट टिश्यू में आपने एक टिश्यू पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें दो आपने पढ़ा होगा, एक है जाइलम और एक है आपका फोइलम। तो इन दोनों का आप लिख लो कि क्या होता है। जैसे जाइलम का जो भाग होता है आपको याद रखना है, एक है आपका ट्रेकाइड और दूसरा है आपका वेसल, और जो फोइलम का जो भाग होता है ये होता है आपका सीब ट्यूब। आप ये इंग्लिश हिंदी मत करना, ये सीब ट्यूब को सीब ट्यूब ही याद रखना, ठीक है, सीब ट्यूब। और एक होता है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल। तो फोइलम उत्तक जो होता है इसका भाग होता है सीब ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, और जाइलम का जो भाग होता है ट्रेकाइड्स एंड वेसल होता है। याद रखिएगा जो जाइलम जो है ये क्या होता है, आपका जल का आपका परिवहन करता है पूरे आपका प्लांट में, ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। याद रखना, पूछा जाएगा इन दोनों में कौन सा है जो बाई डायरेक्शनल है, कौन सा है जो यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में जाएगा, जल नीचे से लेगा और पूरा का पूरा आपका ट्रांसफर करेगा। ये जल और खनिज जो है, मिनरल्स को भी ये ट्रांसफर करता है आपका नीचे से लेके। और ये मेन इसका फोइलम का काम क्या है, तो ये खाना, जैसे पत्ता में खाना बना तो उस खाने को पूरा ट्री में, पूरा पौधे में ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा फोइलम जो है आपका क्या है, आपका बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि खाना ऊपर बनता है तो सब जगह जाता है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, ये एक दिशा में जाता है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। एक और याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, चलो अभी इतना याद रखो, ये हो गया, ये हो गया। और बाकी प्लांट टिश्यू में तीन चीज आप याद रखोगे। सबसे पहले याद रखोगे प्लांट का जो भी है, जो भी पादप है, ठीक है, उसका जो कठोर सरफेस होता है, वो कौन सा उत्तक से होता है, चाहे उसका फल हो, चाहे उसका बाहरी परत हो, तो याद रखेगा स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। दूसरा पूछेगा जो लचीलापन आता है, ठीक है, वो क्यों आता है, तो कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ये वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि ट्रेकाइड एंड वेसल जो होता है किसका भाग है, तो ट्रेकाइड्स एंड वेसल जो है आपका किसका भाग है, तो ये जो है आपका यहां क्या लिखा हुआ है, फोइलम का भाग है, फोइलम का नहीं, ये जाइलम का भाग है। सेब ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल जो है ये फोइलम का भाग है। तो इसका 1 और 2 जो होगा इसका सही होगा, 1 और 2 जो है इसका सही है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 और 2 ही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, 1 और 2, ठीक है, कुछ चेक कर ले रहा हूं ताकि गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनीमेलिया। अब हम लोग आते हैं एनीमेलिया में हमको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, बट अभी बेसिक हम लोग एनीमेलिया देख लेते हैं। 5 किंगडम में एक किंगडम एनीमेलिया है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके फाइलम आएंगे, उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एनीमेलिया, ठीक है, क्या है एनीमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, अब देखो इसको ध्यान से, एनीमेलिया एनिमल के बारे में बात करते हैं। तो जंतु जो होते हैं क्या वो यूकारियोटिक होते हैं, पहला। एनिमल के पास क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तीसरा, ऑर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का। एनिमल शो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी। देखो आप इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहला पॉइंट में आते हैं हम लोग कि एनिमल जो होता है यूकारियोटिक होता है, बिल्कुल हम लोग यूकारियोटिक है, एनिमल यूकारियोटिक है और आपका क्या है मल्टी सेलुलर है, यूकारियोटिक और मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एनिमल में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, बिल्कुल सही है, कोशिका झिल्ली होता है बट कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्या ये सही है, ये ऑलरेडी आपके दरोगा में आ चुका है, ये बिल्कुल सही है। ऑर्थ्रोपोडा जो है आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, फाइलम है, याद रखिएगा। एनिमल सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिजम, स्वपोषी, क्या हम लोग स्वपोषी है, नहीं, हम लोग परपोषी है, विषमपोषी है, मतलब हेट्रोट्रोफिक है हम लोग, तो ये गलत हो जाएगा।
तो 1 2 3 आपका सही है। अब आइए इस पे जो हम लोग बात करने वाले, देखिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग को डिटेल में भी पढ़ना। ऑर्थ्रोपोडा पे हम लोग बात कर देते हैं। ऑर्थ्रोपोडा याद रखिएगा सबसे पहला क्या है, तो ये जो है आपका लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। लार्जेस्ट क्या है आपका, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन है, ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारे क्लास हैं, जिसमें से 2 क्लास आपको याद रखना है। एक याद रखना है कीट जगत, इंसेक्ट। तो बोलेगा इंसेक्ट किसमें आता है, जितने भी कीट जगत है किसमें आता है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है। ये है आपका फाइलम। इस फाइलम में भी बहुत सारे क्लास है, जिसमें कि इंसेक्ट हो गया। दूसरा आप याद रखोगे, इंसेक्ट के साथ साथ आप याद रखोगे क्या आर्कानाइट्स। आर्कानाइट्स, अब बोलोगे सर आर्कानाइट्स में क्या आएगा और इंसेक्ट में क्या आएगा। देखो जो कीट वाले होते हैं, कीट का याद रखना, टोटल जो पैर होता है वो 6 होता है, और पेयर में अगर बोलूं तो 3 पेयर। तो जितने भी कीट प्रजाति के होंगे उसके लेग जो होगा, पैर जो होगा कितना होगा, टोटल 6 होगा, और पेयर में कितना होगा, 3 होगा। जिसे कि आपका बटरफ्लाई, तितली क्या है, बटरफ्लाई एक कीट है। चींटी क्या है, एक कीट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक सिल्वर फिश आपने सुना होगा, ये सिल्वर फिश आपको एग्जाम में पूछा गया था, क्या कौन सा जगत से, ठीक है। तो सब लोग ने फिश मारा, याद रखिएगा सिल्वर फिश फिश नहीं है, ये क्या है आपका, ये कीट जगत में आता है। देखो आर्केनाइट बस याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत कम आता है, बाकी मैक्सिमम चीज कीट में आता है। इसमें याद रखना जिसका 4 गो पेयर होगा लेग का, मतलब टोटल जो इसमें होगा 8 लेग होगा, 8 पैर होगा आर्केनाइट्स, जिसमें कि 2 याद रखोगे। एक है आपका स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब होता है आपका बिच्छू, और दूसरा आपको याद रखना स्पाइडर। तो अगर वहां ऑर्थ्रोपोडा नहीं दिया हो, वहां आपको कंफ्यूज कर देगा। स्कॉर्पियन और स्पाइडर किस में आता है, आर्कानाइट्स में आता है, इंसेक्ट्स में आता है, 2 कुछ और बना देगा। तो याद रखेगा स्कॉर्पियन और स्पाइडर, बिच्छू और स्पाइडर जो है आर्कानाइट्स में आते हैं, ठीक है। और जो आपके जितने भी बाकी हैं, ठीक है, राम जी का घोड़ा आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, वो भी कीट है, ठीक है। तो वो राम जी का घोड़ा हो गया, जिसको ग्रास हुफर आप बोलते हो, ठीक है, या आप सिल्वर फिश बोल दोगे, ठीक है, बटरफ्लाई बोल दोगे, एंट बोल दोगे, कॉकरोच बोल दोगे, ये सब जो है, ठीक है, जिसके 6 पैर हैं वो सब आपका इंसेक्ट में आता है, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। बेहतरीन क्वेश्चन, इससे 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके दरोगा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, प्लस बिहार पुलिस में, प्लस बीएसएससी में आपके पूछे जा चुके हैं। बीएसएससी का खास कोई पेपर तो हुआ नहीं है, पर जितने भी पीवाईक्यू के हिसाब से हमने एनालिसिस कर दिया है। देखिए अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया का बात करें तो इसको साइनो लगा दिया है। अब साइनो क्यों लगा दिया, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन, ग्रीन आ गया हले, तो मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसका नाम चेंज करके ब्लू ग्रीन एल्गी कर दिया है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। दे आर फोटोसिंथेटिक, ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, बट ये स्पेशल केस है। दे आर प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलर, ठीक है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन मेंबर फोल्ड्स कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। यही वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि बैक्टीरिया जो होता है जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कहां करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है। अब देखिए पहला पॉइंट है दे आर, ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है, एनिमलिया, एनिमलिया लेक सेल वॉल, ये भी ठीक है, और ऑर्थ्रोपोडा इज लार्जर 1 2 3, ठीक है। तो चलो मैंने यहां सही लगाया 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहला है दे आर फोटोसिंथेटिक। हाँ, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है। दे आर प्रोकार्योटिक, मैंने बता दिया ये प्रोकार्योटिक होते हैं, और ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया है एक। साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द मेम्ब्रेन फोल्ड ऑफ थाइलोकाइट्स, ठीक है। तो थाइलोकाइट्स एक इसका स्पेशल होता है जिसमें ये करता है, तो इसका 1 2 3 होना चाहिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे चलें। ये जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, मतलब हर एक लाइन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना मैंने बताया था, सबसे पहले बताओ यूग्लिना जो है किस फाइलम में बिलोंग करता है। तो यूग्लिना जो है आपका किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, आपको याद रखना है। 7 का डी हो गया, ठीक है। अब देखो यूग्लिना का बात करते हैं। यूग्लिना से मैंने क्या क्या बताया था, किस फाइलम में आता है,
आपको याद रखेगा ये प्रोटिस्टा में आता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, प्रोटिस्टा है दैट मींस ये यूनिसेलुलर होगा और यूकार्योटिक होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा इसमें फ्लैजिला होता है, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, प्लांट एंड एनिमल के बीच में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। पहला है इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोटिस्टा, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मिश्र पोषण दर्शाता है, मतलब मिक्स दर्शाता है, बिल्कुल सही, मैंने बताया था। हेटरोट्रोपिक भी होता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है, मतलब स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। कंज्यूम फूड डायरेक्टली थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फेगोटोसाइटिस। फेगोटोसाइटिस मतलब क्या होता है पता है, फेगोटोसाइटिस, देखो फूड जो ग्रहण किया जाता है, मान लो कोई फूड जैसे कि खाना है, ठीक है, तो फेगोटोसाइटिस जो होता है इसमें एमोइबा भी फेगोटोसाइटिस करता है, जिसका एक तरीका को हम लोग बोलते हैं कूटपात, या उसी को हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। अब खाना है तो खाना इसके अंदर आएगा, इसको धीरे 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 गल्प कर देगा, खा जाएगा, उसी को फेगोटोसाइटिस एक तरीका होता है। तो ये क्या करता है, जो मिक्स ट्रॉपिक करता है। मिक्स ट्रॉपिक मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेसिस करता है और हेटरोट्रॉपिक में फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब खाना वो खाता है दूसरे से लेके, ठीक है। उसके बाद है कनेक्टिंग लिंक इन प्लांट एंड एनिमल, तो इसका तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। जो डिस्कस कर लिया उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से मैंने आपको क्या क्या समझाया था। सबसे पहला बैक्टीरिया से मैंने आपको यह समझाया कि क्या होता है, ये मोनेरा से बिलोंग करता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मोनेरा है दैट मींस ये प्रोकार्योटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा, और इसमें कोई कोशिकांग नहीं होगा, उस तरीके के कोशिकांग जो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि खुद ही डेवलप नहीं, इसका सेल खुद ही डेवलप नहीं, तो इसमें कोशिकांग कहां से आएगा, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन, क्या ये सही है, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया क्या होता है, बाइनरी फिजन से करता है, ठीक है। दे पोजेस न्यूक्लियस मोस्टली ऑटोट्रोपिक, इनमें वास्तविक नाभिक होता है, क्या इसमें वास्तविक नाभिक होता है, अभी बताओ, मैंने अभी बताया ये प्रोकार्योटिक हो, तो नाभिक कहां से होगा, इसका तो डेवलप ही नहीं होता है नाभिक, ठीक है। ये क्या ऑटोट्रोपिक है, नहीं, बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड करता है। बैक्टीरिया क्या है, खा खा के ये अपघटक में आता है, किस में आता है, अपघटक, दैट मींस ये डिकम्पोजर में आता है, ठीक है। तो ये स्वपोषी कैसे होगा, तो ये भी दे पोजेस 2 न्यूक्लियस, गलत। मोस्टली ऑटोट्रोपिक स्वपोषी, गलत। दे रिप्रोड्यूस मेनली बाइनरी फिजन, सही है। दे आर इंक्लूडेड अंडर मोनेरा, मोनेरा में आता है क्या, ये प्रोटिस्टा में आता है, बिल्कुल सही है, ये मोनेरा में आता है। तो इसका जो हो जाएगा 1 एंड 2, दैट मींस आपका इसका 1 एंड 3, दैट मींस इसका ए होना चाहिए, 9 का ए, ठीक है, ठीक। चलिए, अब शुरू में मैंने समझाया तो उसका फायदा अब होगा आपको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अब जल्दी से देखिए, स्लोली करेंगे लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए, पहला है स्लिम मोल्ड्स के बारे में दिया, अगर आपने इसको नहीं भी सुना है तो याद रखिएगा, स्लिम मोल्ड्स जो होता है प्रोटिस्टा में ही आता है, ये ऐसा अजीब है, ठीक है। तो स्लिम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। दूसरा है इनमें प्लाज्मोडियल अवस्था पाई जाती है, दे शो द प्लाज्मोडियल स्टेज, दे आर प्रोकार्योटिक। अब देखो, अगर इसके बारे में अगर नहीं भी पता है, पूरा स्टेटमेंट आप थोड़ा एक बार पढ़ो तो, मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा मतलब क्या होगा, वो आपका यूकार्योटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा, और यहां क्या लिखा हुआ, ये प्रोकार्योटिक। तो सिंपल सी हो गया, ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 1, 2, तो 10 का हो जाएगा आपका बी। टोटल 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है। अगर ये सीरीज करोगे इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग करेंगे, आपका सपोर्ट रहा तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। बाकी अगर आप मेंस दे रहे हो 78 का टारगेट कर रहे हो कि मुझे एक्सरसाइज निकालना है बेहतरीन तरीके से, करंट हो, साइंस हो, ठीक है, हर एक चीज हम लोग लेके चल रहे हैं। और जो मेंस वाले हैं प्लीज आप लोग चूकिएगा मत, अगर आपका प्री निकल रहा है तो ये मतलब वंस इन ए लाइफ बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, और इसको फाइनल मेरिट में बदल ही लेना है। जुड़ने के लिए लिंक नीचे है, ऐसे भी जुड़ जाइएगा ताकि स्टेटस पे जो साइंस के क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखे, और जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उसके भी मैं चीजें डालते रहता हूँ, मोटिवेटेड रहो, ठीक है, क्योंकि जर्नी में मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन को साथ में लेके चलना है। जय हिंद।